हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम कैलकुलेशन की दूसरी क्लास आपके सामने रखने वाले। बहुत बेहतरीन क्लास है और पहले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिया है, अच्छे ढंग से बच्चों को समझा दिया है। आई होप कि आपने उसका सॉल्यूशन कर लिया होगा और बहुत मजा भी आया होगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्लास और बहुत बेहतरीन होने वाले। संपूर्ण किताब का ये निचोड़ है जी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी आपके बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उनका निचोड़ करने वाले हैं। और इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर चैप्टर से दो दो तीन तीन प्रश्न हमने आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपके लिए कैलकुलेशन के, और बहुत ही ट्रिकली सॉल्यूशन करते हैं। और आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आप 21 से देख रहे हैं, यानी सिंपल सी बात है 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिया है। और आई होप कि आप नीचे स्क्रॉल करके देख लेंगे उस 20 प्रश्नों को, ठीक है, कि भाई सर ने किस तरह से सॉल्यूशन करवाया। 21 से और मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल बहुत बेहतरीन है। आपने एलसीएम सीखा होगा, लासा सीखा होगा, एचसीएफ सीखा होगा, मासा सीखा, लेकिन कभी इस तरह का एलसीएम सीखा है आपने कि भाई संख्याएं एक भिन्न के रूप में, एक बटा के रूप में, और फिर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आइए आज हम आपको सिखाएंगे कि जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, तो किस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 7/9, 14/15 एंड 17/10। मैं ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्रश्न ऑटोमेटिकली बनेगा। अगर संख्याएं इस रूप में हो, बटा के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, एक भिन्न के रूप में हो, तो याद रखिएगा कि अगर आपको एलसीएम चाहिए, अगर आपको लसा चाहिए, तो ट्रिक कहता है अंश का लसा बटे हर का मासा। लेकिन अगर आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ चाहिए यानी अगर आपको मासा चाहिए, तो एचसीएफ बराबर ट्रिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि एचसीएफ बराबर ट्रिक होगा कि अंश का मासा, मतलब जो चाहिए वो काम अंश के साथ करेंगे बटे हर का लसा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस प्रश्न में चाहिए फाइंड द एचसीएफ। हमें लासा नहीं चाहिए, हमें मासा चाहिए। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मासा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है, और आई होप कि बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको सॉल्व कर पाए। 7, 14, 7 वाई, सॉरी अलग अलग करके अगर करें तो, सॉरी, हाँ सॉल्यूशन, ठीक है, 7/9, 14/15 एंड 7/10। अब देखिए हमने बोला कि अगर हमें एचसीएफ चाहिए, क्योंकि हमें एचसीएफ ही चाहिए ना, हमें एचसीएफ ही चाहिए, मासा ही चाहिए, तो अभी अभी हमने बोला कि अंश का मासा बटे हर का लासा। तो 7, 14, 7 का मासा क्या होता है, ध्यान से याद रखिएगा, 7, 14 और 7 का मासा होता है 7। निकाल के देख लीजिए, ये तो भाग देने वाली प्रक्रिया है, तो आपको पता ही होगा। ऊपर वाले का मासा, तो 7, 14, 7 का मासा हो गया 7। अब ये 9, 15, 10 है। अब इसका लासा की बात करें तो मेरे हिसाब से 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 में 9 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा। यानी दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7/90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार बच्चा बताएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे एलसीएम और एचसीएफ का सवाल पूछे, तो आप इस तरह से प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां तक सब सीख चुके हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है, 100% आपके माइंड में जा रहा है। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों को आज हम डील कर पाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अभी फिर से वही सवाल, फिर से आपसे पूछा गया है कि भाई एचसीएफ बताओ क्या होगा, एचसीएफ मासा फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत, अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये बता दो कि आज जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी अलग अलग चैप्टर से, 2 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से। इसका डेमो आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा कि सच में हम बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप, अलग अलग एरिया से क्वेश्चन। 9, 12, 18 का 21 का मासा, तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लसा, ठीक है। तो अब देखिए हमें सवाल है 7/9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। तो 9, 12, 18, 21, आप इनका मासा निकाल कर देखिए, 3 से लग जाएगा सब में,
ट्रिक होता है, मैंने बिना पेन उठाए मासा का भी ट्रिक बताया, वीडियो देख सकते हैं आप हमारे साथ। तो 9, 12, 18, 21 का मासा कितना? कहेंगे सर मासा होता है 3, निकाल के देख लीजिए वरना अगर ऐसा दिक्कत लगे। 10, 25, 35, 40 का लाशा अगर इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 1400, क्योंकि 700 आप निकाल के देखिए, ठीक है, आप ऐसे करके निकालिए, आपके मेरे हिसाब से आपका ये जो कैलकुलेशन आएगा वो 1400 आएगा, यानी 3/1400। दिस इज द राइट आंसर। कहिएगा सर कैसे इतना कर लेते हैं, तो मैंने मैजिक ट्रिक बताया है वीडियो की, कैसे बिना पेन उठाए लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 9, 12, 18, 21 का मासा 3 होता है, 10, 25, 35 और 40 का लासा 1400 होता है। करके देखिए अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, करके देखिए। तो 3/1400 और ये कौन सा ऑप्शन हो गया जी? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चा? बिल्कुल आ रहा होगा, सिर्फ डायरेक्टली मैंने बोल दिया तो थोड़ा सा हिचकिचाहट सा हो रहा होगा, लेकिन सीख जाओगे आप जल्दी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नए नए प्रश्नों का करते हैं। अब देखिए, अब ये एलसीएम की बात कर रहा है भाई, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब लासा नहीं, अब मासा नहीं, लासा पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमने अभी अभी बताया कि सर जी अगर हमें लासा चाहिए, ठीक है बच्चों, अगर हमें लासा चाहिए तो ऊपर वाले का लासा 2, 3, 4, 9 का लासा, 2, 3, 4, 9 का लासा मेरे हिसाब से 36 हो जाएगा। 18 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 18 में 4 से भाग नहीं रखता है। 2, 3, 4, 9 का लासा हो जाता है 36। और अगर मासा की बात करें तो देखिए, अगर किसी प्रश्न में अभाज्य संख्या आ जाए, 2, 3, 5, ये सब 13 सब अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, मैंने वीडियो में बताया भी है। तो 36/1 इज इक्वल टू 36 राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कहां गया जी? विकल्प नंबर पहला, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कुछ ही क्षणों में डील हो चुका है और आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल 1, 2 नहीं 100% आपके माइंड में जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर रुक करें तो चौथा सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/6 27 का लासा, यानी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में हमने बोला ऊपर वाले का लासा, ठीक है। तो 1, 2, 4, 5 का लासा मेरे हिसाब से 20 से काम हो जाएगा। 20 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5। आप मैजिक ट्रिक देखिए, तो हमने ऊपर रख दिया 20 और बट्टा का साइन दे दिया हमने। अब करे 3, 9, 6, 27, तो 3 से 9 में भी लगेगा, 6 में भी लगेगा, 27 में, तो मासा 3 हो जाएगा। 20/3 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को हम डील कर पा रहे हैं। 20/3, चलिए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 20/3 24 हो गया। 25 की बात करते हैं। चलिए देखिए, समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं, ठीक है। और याद रखिएगा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू लाइव बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो 93417353, हालांकि 6200733858 भी हमारा ही ऑफिशियल नंबर है, बट यहां पे करिएगा तो जल्दी ही हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। 9341547353। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। और इस एप्लीकेशन के ऊपर एक बैच स्टार्ट हो चुका है और उस बैच का नाम है मक्खन बैच, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग रीजनिंग स्पेशल बैच भी शुरू कर रहे हैं जिसकी फीस बहुत कम होने वाली है, मक्खन बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम जरूर आपको मदद करेगी, 1, 2 नहीं 100% करेगी। आइए 3, 2.7 एंड 0.09 का एलसीएम। 3 तो 3 रह जाएगा, 2.7 को 27/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 कर देंगे, यहां पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 कर देंगे। अब आपको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का लासा 3, 9, 27 का लासा 27 ही होता है, आप निकाल के देख लो। और मासा की बात करें 1, 10, 100, तो न्यूनतम 1 है तो मासा 1 होगा, ठीक है। यानी 27/1 इज द राइट आंसर, यानी 27 कौन सा है जी? डी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करें, बड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन यूज करें, बहुत ही कम टाइम में हम आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपकी पूरी जिम्मेदारी है और उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पालन करेंगे, ठीक है। और बहुत बेहतरीन क्लासेस हम यहाँ पे करवाएंगे आपको, एक बहुत बड़े मंच तक आपको पहुंचाने का हमारा कार्य रहेगा और इस कार्य को हम अच्छे ढंग से करेंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे,
ठीक है, आप अपनी सफलताओं के ऊपर ध्यान दीजिए और आपकी सफलताओं में जितने भी छोटे छोटे बाधे आएंगे उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको एक सफल इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, दो संख्याओं का लसा 1920 और महसा 16 है, एक संख्या 128 हो तो दूसरी। याद रखिएगा एक ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला ये है कि लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं और इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही इजीली तरीके से। दो संख्याओं का लसा आपको दिया हुआ है, लसा 1920 दिया हुआ है, मासा आपको 16 दिया हुआ है, इसमें से एक संख्या आपको 128 है, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। ये दूसरी दी हुई है, पहली पूछ रहा है, वही सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखो बहुत आसान है, आप इसको काट सकते हैं 16 8 128, ठीक है, इसको भी आप काट सकते हैं 8 दूनी 16, 8 चक 32, 240, x की वैल्यू 240। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड कहां गया जी 240। चलो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो फॉर्मूला होता है लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह है आज का फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जल्दी तो ज्यादा बेटर रहेगा। जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करिए फटाफट, जल्दी से फटाफट नोट करिए। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये बहुत बेहतरीन तरीका हो गया इस क्वेश्चन का 26 का। ठीक है, 27 की बात करें कि दो संख्याओं का लसा 4800 तथा मासा 160 है, एक संख्या 480। देखिए फिर से वही कि लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिएगा कि आपके जो कमेंट्स है वो मैं देखता हूं। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मैं कमेंट नहीं देखता, मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं कि कौन क्या लिख रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि भाई हमारा बच्चों के फीडबैक जो है वो 5 स्टार रेटिंग वाले फीडबैक्स है। और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक बार लाइव प्रस्तुत होने वाला हूं, बहुत जल्द। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है उस क्लास में। ठीक है, तो दो संख्याओं का लसा 4800 और मासा 160 है, तो उनमें से एक संख्या लसा गुने मासा, लसा 4800 है, मासा 160 है, पहली संख्या 480, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ये पहला दिया हुआ है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा दिया हुआ है, पहला पूछ रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। देखो जी 48 480 10 बार में कटेगा और x की वैल्यू 160 गुने 10। देखो चीजों को आप ऑरल करने की कोशिश करो। ऑरल का मतलब होता है मौखिक, बिना देखे फटाफट सॉल्यूशन। ठीक है, कम टाइम में बहुत सारी चीजों को सीखें ताकि आप एक सफलताओं को प्राप्त करने की कोशिश करें। 1600, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो 7 क्वेश्चन हमने डील भी कर दिया, पता भी नहीं चला कि कब 7 क्वेश्चन डील हो गया तुरंत छोटी सी क्लास में। आइए 8वें क्वेश्चन के, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखो ट्रिक में बताता हूं जी, मैजिक ट्रिक। ठीक है, हाउ कैन फाइंड, मैजिक ट्रिक के थ्रू कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, जबकि बटा के रूप में, भिन्न के रूप में, p बटे q के रूप में, फिर भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। बहुत ही आसान है, देखिए समझिएगा हमारे कॉन्सेप्ट्स को कि आप क्या करें, पहले इन दोनों में कंपेरिजन बिटवीन ईच अदर, इन दोनों में कंपेरिजन करें कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है। कहेंगे सर कैसे, एक तो है कि पॉइंट में वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा जिसकी वैल्यू पॉइंट में अधिक है वो बड़ा, जिसकी वैल्यू पॉइंट में कम है वो छोटा है। लेकिन उससे भी खतरनाक मैजिक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि आप क्या करो, पहले इसको इसके साथ गुना करो और इसको इसके साथ गुना करो। कैसे, समझिए इस चीज को। 16 सते क्या होता है, 16 छक 96, 16 सते 112। समझिएगा इस चीज को। 112, ये 112 इसको डिनोट करेगा। और 8 गुने 13, 13 सते 91, 13 8 104, ये हो गया 104, ये हो गया 112, ये हो गया 104। 104 इसको डिनोट करा है और 112 इसको डिनोट करा है। सिंपल सी बात है सर, 112 अधिक है तो वैसे कंडीशन में 104 वाला काट देंगे, ये यानी ये हमारे प्रतियोगिता से बाहर हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है ये, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए जी, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो बड़ा इन दोनों में बड़ा कौन, क्योंकि 16 सते 112 होगा और 13 8 104, तो 104 छोटा हो गया तो इसको काट दिए। अब इन दोनों में कंपैरिजन करिए, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कि सर कौन बड़ा होगा। देखिए 40 गुने 7 करिएगा, इसको इसके साथ गुना करिएगा, 40 गुने 7 240, नहीं सच्चा घटाए 280, माफी चाहेंगे,
40 गुने 7 280 और 8 गुने 31 करिएगा, 8 एकम 80 और 3 8 24 248। अब बताइए 280 बड़ा कि 248 बड़ा? सर 280 बड़ा। 248 वाला काट दीजिए, यानी ये भी प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है 280 की। अब फर्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो इसको इसके साथ गुना करिएगा और इसको इसके साथ गुना करिएगा। बहुत आसान तरीका है। देखिए अगर सीख पा रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के क्लास में आपको। तो 80 गुने 7 करेंगे, 8 7 56 560 और 63 गुने 8 करेंगे तो 8 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 8 6 48 2 50 504। अब बताइए 560 बड़ा कि 504 बड़ा? सर 560 बड़ा। छोटे वाले को काटेंगे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इन चारों में सबसे बड़ा भिन्न 7/8 होगा। अगर इस वीडियो को एक बार और आप रिपीट करके देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लग्जीरियस, बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का आज ये संग्रह है आज के क्लास में। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में कोई कंजूसी करेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा पा रहे होंगे। एम आई राइट? थोड़ा अगर एक बार में समझ में नहीं, हम चाहेंगे बच्चा वीडियो फिर से देखे, बेहतरीन ढंग से देखे, फुल टाइम देखे, फुल एनर्जी के साथ देखिए, एकदम आसपास एकदम शांत माहौल हो, वीडियो देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? क्योंकि हमारी बस एक ही सोच है कि आपकी सफलता हमारी पहचान। जी हाँ, आपकी सफलता हमारी पहचान। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 29। 5 घड़ियां, सुना होगा इस तरह के प्रश्न कभी आपने। 5 घड़ियां क्रमशः 6 8 12 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वो सुबह 7 बजे एक बार बजी है, एक साथ बजी है, मतलब एक साथ बजी है, तो फिर दोबारा कब एक साथ बजेगी? देखिए कितने कितने सेकंड के अंतराल पर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं प्रश्न को, पता चला कि बनाने बैठूं तो फिर सॉल्व भी ना हो पाए। ठीक है बच्चा? नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। कह रहे 5 घड़ियां क्रमशः 6 8 12 18 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बजी है तो फिर दोबारा कब एक साथ बजेगी? ऐसे प्रश्न। आप क्या करो, ये कितने कितने अंतराल पे, 6 8 12 18 और 45, इतने समय के अंतराल पर यह बजती है। ठीक है, इतने समय अंतराल पर यह बजती है। आप क्या करो, पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो। कैसे निकलेगा जी? पहले निकाल लो, 2 से निकाल लो। ऐसे मेरे हिसाब से तो 2 3 6 4 6 9 45। थोड़ा सा टाइम देंगे लेकिन बढ़िया से कर लेंगे। फिर से 2 से निकालिए, 3 2 3 9 45। फिर 3 से निकालिए, 1 2 1 3 15। फिर 3 से निकालिए, 1 2 1 1 5। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 पचे 360 हो गया। और 360 याद रखिएगा, ये 360 सेकेंड, मिनट नहीं सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, ये सब सेकेंड है। ठीक है, तो ये 360 सेकेंड के बाद फिर से दोबारा बजेगी। तो 360 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदले तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी 6 मिनट बाद फिर से बजेगी। और पहले कितने बजे बजी थी? यहां देखिए, पहले बजी थी 7 बजे और अब हो जाएगा 7 बजकर, क्योंकि 6 मिनट इधर लेगा, 7 बजे तो बजा ही था, अगला 6 मिनट बाद बजेगा, तो 7:06 में दोबारा बजेगी। 7:06 में दोबारा बजेगी। अच्छा, प्रश्न क्या करा है, कितनी देर बाद इकट्ठे बजेगी? सिर्फ ये पूछ रहा है, तो 6 मिनट बाद इकट्ठे बजेगी। लेकिन पूछता है कितने बजे बजेगी, तो भाई सिंपल सी बात है, 7:06 में, क्योंकि 6 मिनट बाद इकट्ठे बजेगी। क्योंकि 360 सेकेंड, इसका एलसीएम निकालना ही एक ट्रिक होता है और इसी ट्रिक के थ्रू आप बनाइए, 100% सही रहेगा। ठीक है, तो 60 सेकेंड बाद बजेगी, तो 360 में 60 से भाग दे दिए तो 6 मिनट बाद बजेगी। अगर पूछता अगला कितने बजे बजेगी, तो 7:06, लेकिन सिर्फ पूछ रहे कितने मिनट बाद बजेगी इकट्ठे, तो 6 मिनट बाद इकट्ठे बजेगी। क्लियर है, हाँ या ना? अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप एलसीएम ही निकाल दीजिएगा। यूनिट अगर सेकंड में है तो सेकंड, मिनट में है तो मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई प्रश्न पूछ क्या रहा है। एक बार बता दीजिए कि समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये भी वही क्वेश्चन है और आई होप कि ये 2 प्रश्न के साथ आपके जो भी समस्याएं, दिक्कत सॉल्व हो जाए। 6 घड़ियां, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सवाल है कि 6 घंटियां एक साथ बजती है, आरंभ हुई। यदि ये 2 4 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में ये कितने बार इकट्ठे बजेगी? समझिए इस चीज को। पहले
कितने कितने सेकंड में, 2 4 8 10 12। पहले हम देख लेते हैं कि इकट्ठे कितने देर में बजती है ये, क्योंकि एक बार में फिर से कब, क्योंकि इसका रूल हम बताए 1 2 4 5 6, फिर 2 से लगाएंगे 1 1 2 5 3, फिर अब तो लगेगा नहीं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 दिया 120, और ये यूनिट क्या है, सेकंड है ना, 120 सेकेंड। यानी अगर हम 60 से भागा देते हैं, ठीक है, अगर हम 160 से भागा देते हैं, सॉरी 60 से भागा देते हैं, 120 सेकेंड में अगर हम 60 से भागा देते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी कितने में, ऐसे भी समझिए ना, 120 सेकेंड यानी 2 मिनट बाद फिर से दोबारा बजेगी। तो सवाल क्या पूछ रहा है जी, सवाल पूछ रहा है कि 15 मिनट में या 30 मिनट में यह कितनी बार बजेगी, बताइए। अब आपके सवाल में मन में चल रहा होगा सर 1 मिनट में 2 बार बजती है, तो 30 मिनट में 30/2 यानी 15, लेकिन याद रखिएगा कि 15 नहीं, एक ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि देखिए पहले 2 पर 4 पर 6 पर 8 पर 10 पर 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, नहीं ठीक तो है, एक सेकंड, 30 मिनट में ये कितने बार बजेगी। हाँ, अगर आरंभ को भी जोड़ा जाए तब तो 16 बार, लेकिन आरंभ वाला छोड़ दे, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे जहां से शुरुआत हुआ समय का, तो वहां पे भी बजा होगा ना एक बार। अगर आरंभ को भी जोड़ दे तब तो 16 बार बजेगी, लेकिन अगर आरंभ को छोड़ दे कि भाई 1-2 मिनट बाद बजेगी, फिर 4 मिनट, 0 मिनट वाला भी, क्योंकि जब बजना, क्योंकि जब वो जहां से हम काउंट शुरू करेंगे वहां पर भी तो बजी होगी ना, तो वैसे कंडीशन में तो ये 15 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि मैंने गलत बताया है, अगर आरंभ को भी जोड़े, ठीक है, आरंभ के साथ, आरंभ के साथ, मैं दोनों क्लियर कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, 16 बार बजेगी, और ऐसे ऐसे 30 मिनट में 15 बार ही बजेगी, क्योंकि 1 मिनट में, सॉरी 2 मिनट में 1 बार बजती, तो 30 मिनट में 15 बार। ऐसे समझ में आ रहा है, बिल्कुल 100% बिल्कुल जा रहा होगा माइंड में, राइट। आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखो ये भी सेम उसी तरह के प्रश्न हैं, और बिल्कुल 100% आपसे बनेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम बिल्कुल प्रश्न बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है, मजा आ रहा होगा। देखिए सवाल है कि 3 विविक्त चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब। सिंपल सी बात है कि भाई आप निकाल दीजिए 48, 72 और 108 का एलसीएम, 12 से लगाइए ना, 12 चक 48, 12 चक 72, 12 नमा 108, ठीक है। फिर लगाइए, 3 से लगा दीजिए, 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 से लगा दीजिए, हालांकि इतना करना नहीं चाहिए था मुझे, 2 12 तिया 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 तिया 144 तिया 15, एक सेकंड, 3 12 तिया 36, 36 दूनी 72 दूनी 144, और 144 गुने 3 करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, और 3 और 1 4। देखो भाई दोबारा 432 सेकेंड पर बजेगी, और 432 सेकेंड को अगर हम 60 से भाग देते हैं तो 6 7 42, 7 मिनट 12 सेकेंड, और ये 7 मिनट 12 सेकेंड को यहां पर जोड़िए तो 8:20 था ना, ये 7 जुड़ेगा 27 मिनट, और ये 00 सेकेंड था तो 12 सेकेंड हो जाएगा, 8:27 12 सेकेंड है कहीं पे। दैट्स राइट आंसर। क्लियर है बच्चा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल कंफर्म होके बताइएगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% जा रहा होगा माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर रुक करे तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर रुक करे तो अगला सवाल बहुत ही प्यारा है। सवाल कर रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 12, 15 और 18 से विभक्त होती है। देखिए 12, 15 और 18 से विभक्त होना नहीं है, ये उसके एलसीएम से विभक्त होने के बराबर हो गया। जैसे अगर कहीं बोल रहा है 2, 3, 4 से भाग लगे, तो 2, 3, 4 से भाग लगना यानी समझिएगा उन तीनों के एलसीएम से भाग लगना। तो 12, 15 और 18 से विभक्त होना यानी पहले इसका एलसीएम निकालिए, 2 छक 12, 15, 9 दूनी 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60 तिया 180 से भाग लग जाए। समझिएगा इस चीज को, 12, 15 और 18 का एलसीएम 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60 तिया 180 से भाग लग जाए। अब 180 से किस में भाग लगेगा जी,
इसी में लगेगा ना, 18 पचे 90, 18 छक टोटल से, ठीक है, क्योंकि 180 में 5 अंकों की संख्या है तो सब 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी पूछ रहा है, इसमें तो कभी नहीं लगेगा, लगा लो 18 पचे 90, कभी लगेगा? 180 18 पचे 90, 900 हो जाएगा, 110 बचेगा, कभी नहीं लगेगा। जब इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, यहाँ देखो लगाओ, 18 पचे 90, 900 और 180 बचेगा, एक बार में 51 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यही होगा राइट आंसर डी। क्लियर है यहां तक? 100% श्योर है? बिल्कुल, आगे बढ़ते। दो संख्याओं का लासा 30 मासा 5 एक संख्या 10, अभी अभी पढ़े कि लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 15। कितना कम टाइम में किस तरह के प्रश्नों को हम डील कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। रिप्लाई तो हर बच्चा लाइव में कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए, ठीक है? रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए बहुत बेहतरीन है, 547.5272 बाई 0.0082। और अब देखिए समझिएगा इस चीज को, आपको फाइंड आउट करना है, अगर इसकी वैल्यू x है, ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है, मतलब पॉइंट कहीं पे नहीं चाहिए, ठीक है, पॉइंट कहीं पे नहीं चाहिए। तो अब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है, 547.527 बाई 0.0082 इज इक्वल टू एक्स, तो अब समझिएगा कि डायरेक्ट निकालना है, वैसे तो 100 से भी हो जाएगा काम। देखिए 547.527 बाई 0.0082 और इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए के लिए इस पॉइंट को हटाइएगा नीचे, 1 पे 00, हाँ या ना, चाहिएगा ना? अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर, 1 पर 4 0, 1 2 3 4। अब ये 3 0 से 3 0 कट गया, समझिएगा इस चीज को, 3 0 से 3 0 कट गया, तो अब आपका ये एक्स्ट्रा क्या बचा, 10 गुना करना पड़ा, क्योंकि इधर 3 0 आया, ऊपर 4 0 गया, एक ये एक्स्ट्रा हो गया। यानी अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 10x को 10 को उधर करना पड़ेगा, 10 को उधर करिएगा तभी ना 10x होगा। यानी सिंपल सी बात है कि इसका जो मान है वो 10 गुने के बराबर है, इसके अकॉर्डिंग ये 10 गुना है। क्यों? क्योंकि समझिएगा इस चीज को, देखिए कैसे 10 गुना हुआ, 547.527 बाई 0.0082, इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10,000, क्योंकि 4 अंक है उधर, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसकी वैल्यू चाहिए तो ये कितना गुना एक्स्ट्रा हो गया, 10 गुना, इज इक्वल टू एक्स है, तो ये एक्स इधर आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू जो है वो 10x के बराबर है, मतलब इससे ये 10 गुना है, क्योंकि ये इधर नीचे 3 देगा लेकिन ऊपर ये 4 देगा ना, पॉइंट टू बी नोटेड, और ये सिर्फ 82 बचेगा और ये पॉइंट हट गया, सिंपल सी बात है। तो ये कितना गुना देगा बच्चा, 10 गुना देगा। क्लियर है एकदम? समझ में आ रहा है 100%? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं, बहुत बेहतरीन सवाल होता है ये, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाए तो आप क्या करो ना कि भूल जाओ कि कहीं पे कुछ है, मतलब भूल जाओ कि कहीं पे पॉइंट है। अच्छा ये यहां पे पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे है, आगे में 3 है बिना पॉइंट का और लास्ट में 30 है, इन दोनों में पॉइंट कहीं नहीं है। तो आप क्या करो ना, भूल जाओ कि पॉइंट है, तो पॉइंट नहीं है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 गुने 3 243 पर एगो 0, क्योंकि 3 नहीं वो 30 है, समझिए इस चीज को। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 और गुने 30, 81 गुने 3 243 पर एगो 0, 2430। अब समझिएगा इस चीज को, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 1 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, 3 2 5 और 1, पॉइंट के बाद होने चाहिए 6 अंक, लेकिन आपको यहां पर दिख रहा है 4, तो आप इधर 0 बैठाइए, 5 6, आगे 0 बैठा भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0.00243, दिस इज द राइट आंसर, 2430। अब इस
लास्ट वाले जीरो को हटा भी दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारे हिसाब से ये सही होना चाहिए। यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे भी 2 जीरो है, सी इज द राइट आंसर। अब कहिएगा सर ये जीरो क्या हुआ, वो लास्ट में जब पॉइंट लगा ना लास्ट वाले जीरो को हटा सकते हैं, लेकिन बिना पॉइंट लगे लास्ट वाले जीरो को हटाइएगा तो 10 गुना वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, सिंपल समझिए, पहले हमने सबको कर दिया गुना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 पर ये जीरो एक्स्ट्रा था क्योंकि ये 3 नहीं है भैया, वो 30 है, तो 243 पर हमने कर दिया 2430। ठीक है, अब पॉइंट के बाद नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते थे, देखो जरूरी नहीं है वो जीरो को, बिना जीरो यूज किए भी हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 पॉइंट के बाद यहां कुछ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है, पॉइंट के बाद एक अंक, यहां 2 अंक, 2 1 3 3 3 6 अंक, 3 दिख रहा है, 4 5 6, एक सेकेंड नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, ये यही सही होगा, 2430 ही होगा जी। ठीक है, क्योंकि वो 30 है और 4 5 6, ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल 100% ये सही आंसर है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार मैं कर लूं, मैं तो बिल्कुल 100% सही हूं, बस वेरिफिकेशन करना है आपको। रुकिएगा थोड़ा सा, 3 इंटू पॉइंट 3 इंटू पॉइंट 03 इंटू पॉइंट 003 इंटू 30, हाँ बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा लग रहा था हिचकिचाहट सा कि कहीं गलती ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, रोज का ये काम है और इस तरह के प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए ये कैलकुलेशन का निचोड़ है जी, देखिए भूल जाइए कि कहीं पॉइंट लगा हुआ है, 162 गुने 4 भी भूल जाइए, 104 160 गुने 4 16 चक्की 64 640 और 4 दूनी 8 648 तो पहले ही हो गया, 162 गुने 4 करिए पहले, 16 चक्की 64 640, 2 बच गया 4 बच गया, 4 दूनी 8 648 648 हो गया, और पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 4 अंक है, यानी 4 2 6 अंक होने चाहिए, 3 तो दिख रहा है, 4 5 6, ये सही है, लेकिन आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 648 बटे 1 पर 3 3 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, इसको आप लिख सकते हैं 648 गुने 10 पर घात -6, क्योंकि ये नीचे है ऊपर जाएगा, तो क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते थे ना, पहले एक बार और चलने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 648 बटे 10 पर घात 6, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 648 गुने, ये नीचे है तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव इसके ऊपर घात है, लेकिन ऊपर जाने के बाद घात निगेटिव हो जाता है, 10 टू द पावर -6। और अगर इसको दशमलव भिन्न में एक बेहतरीन ढंग से लिखना है, ठीक है, तो आप यहां से पॉइंट देखिए, यहां लगा हुआ है पॉइंट, यहां पे कोई भी संख्या के लास्ट में पॉइंट लगा हुआ होता है, भले वो दिखे नहीं हमें, पॉइंट लास्ट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हमने 100 लिखा तो यहाँ पे कहाँ पॉइंट है, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, पॉइंट अगर कहीं भी रहता है, मान लीजिए हमने 100 लिखा है तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक पकड़ के लेके आएंगे तो 2 स्टेप घटेगा, यानी 6.48 गुने 10 टू द पावर -6, और ये इधर हमने किया है ना, तो ये 10 पर घात 2 से गुना हो जाएगा, यानी 6.48 गुने, अब ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, 6 में से 2 गया 4, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। ठीक है, गुने 10 पर घात -4, यानी 6.48 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100% सही है, बिल्कुल भी गलत की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम 100% सही है, इस क्वेश्चन को डील करिए आप। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है और बहुत बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, सवाल है कि 1.125 इंटू 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 0.001125, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द k। और आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सवाल है 1.125 इंटू 10 टू दी पावर k, 1.125 इंटू 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 0.001125। ठीक है, अब यहां से वैल्यू ज्ञात करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस सिंपल याद रखिएगा, हमें क्या करना है, k की वैल्यू चाहिए तो ये 1.125 को उधर भेज देते हैं, कोई काम का नहीं है, यानी 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 0.001125
001125 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा 1.125। अब समझिएगा इस चीज को, सॉरी 11 नहीं होगा, ये 125 होगा, 1 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 1.125। अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो, एक पर 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर एक पर 3 जीरो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा, सॉरी ये 4 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो आपका ये कट गया। अब ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि ऊपर बच गया 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू, अब ये 1125 से 1125 भी कट जाएगा क्योंकि पॉइंट तो हट गया सब जगह से, यानी ऊपर 1/1000 बच गया मेरे हिसाब से, एम आई राइट, 1/1000 बच गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू, अब ये 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1/10 टू दी पावर 3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, अब ये निगेटिव है ऊपर जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव है, यानी अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, देखिए एक स्टेप और चलने दीजिए ताकि आपके माइंड में बिल्कुल 100% हम समझा सके, ठीक है। अब ये पूरा पूरा कट गया, अब आइए हम लोग इधर आते हैं, ठीक है। अब ये पूरा पूरा कट ही चुका है, तो अब आपका इधर क्या बच गया, इधर बच गया 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 1/10 टू दी पावर 3, ठीक है, क्योंकि 1/1000 बचा है ना, 1000 बचा है, यानी 1/ इसको 1000 को लिख सकते हैं 1/10 टू दी पावर 3, यानी 10 टू दी पावर k को लिख सकते हैं। अब ये निगेटिव इधर जाएगा, सॉरी नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 10 टू दी पावर -3 हो गया। हमने लॉगरिथम पढ़ा है, ठीक है, हमने सर्ट्स क्यूब पढ़ा है, घातांक करनी में पढ़ा है कि जब आधार बराबर हो तो अंश बराबर होगा, और अंश बराबर हो तो आधार भी बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो बेस है ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, यानी k की वैल्यू क्या हो सकती है, -3, यानी k बराबर -3, क्योंकि आधार बराबर होने पर घात बराबर होता है और घात बराबर होने पर आधार भी बराबर होता है। बिल्कुल आपने इस तरह के प्रश्नों को सुना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इस तरह के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, और आई होप कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर, देखिए एक साइंटिफिक वैल्यू होता है, ठीक है, किसी भी संख्या को साइंटिफिक वैल्यू के रूप में अगर इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आइए चलिए सीखते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे अगर एक संख्या गिवन है आपको और अगर पूछ दे कि बच्चा इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या होगा, तो आइए हम इस चीज को आपको बेहतरीन ढंग से सिखाते हैं। 581 पे बहुत सारे जीरो है, कोई बात नहीं, 518 पर 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 518 गुने 10 पर घात 6, क्योंकि 6 जीरो है ना, 2 4 6। अब ये पॉइंट यहां है, अभी अभी हमने सिखाया भी था कि कोई भी संख्या के लास्ट में ही पॉइंट होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.18 गुने, क्योंकि पॉइंट हमने 2 इधर किया है, तो 10 पर घात 2 गुने 10 पर घात 6, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5.18 इंटू, गुना में घात क्या हो जाएगा, जुटेगा 6 2 8, 5.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत बार इस तरह के प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। 5.18 गुने 10 पर पावर 8, 38 क्वेश्चन हो गया। 39, आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर रुख करते हैं। क्या कहता है ये प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्नों में से एक है। 0.8 इंटू एक्स, या वाट का सिंबल दिया है ना, आप देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना है कि 0.8 इंटू वाट के जगह पर एक्स रखिए बराबर 0.0005। पॉइंट के आगे अगर अपने मन से भी हम 0 दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू चाहिए 0.0004/0.8, पॉइंट हटाएंगे ये 10 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर 4 अंक है तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, यानी 1/2000, 1/2000 और 1/2000 यानी 2000 में आप एक में भाग दीजिए, पॉइंट देंगे 0, फिर यहाँ पे 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 0, 2 5 10, यानी 10,000 बार में तब लगेगा, यानी इसकी वैल्यू 0.0000
5 इज द राइट आंसर, ठीक है। 0.0005 is the right answer of this question and 0.0005 A is the right answer of this question. क्लियर है? 100% क्लियर होगा। और आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला है, शानदार। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करेंगे मक्खन बैच के लिए, जिसकी फीस मात्र 499 है और पूरे मैथ और रीजनिंग को पूरा कवर करवाया जाएगा। 9341547353 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप इस नंबर पे कॉल करके फीस जमा कर सकते हैं, खुद से भी बाई नाउ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है जी। 2.5 देखो, 2.5 बाई 0.0005। अब इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 1 पर 1 2 3 4 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, यानी 5 गुने 5 पर 3 0, 5000। और ये आपका डी हो गया राइट आंसर, ठीक है। डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आज का क्लास हम यही पे रहने देते हैं, ठीक है। आई होप कि काफी बढ़िया लगा होगा आपको। बेस्ट ऑफ लक।